आप देख रहे हैं न्यूज़ सैटरडे और मैं हूं अरफाज अमरदैन। बात करें अगर हम गांधीनगर गोल मार्केट में जो एक जगह का काफ़ी दिनों से एक इशू बना हुआ है, उस ज़मीन की अगर हम बात करें तो पहले जो वहाँ के ओनर अपने आप को बता रहे हैं, वहाँ के मौजूदा जो लोग हैं उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि वो ज़मीन उनकी है और उनका एक केस जो चल रहा था वो चल रहा था औकाफ वालों के साथ। और अब जो है वहाँ पे जम्मू कश्मीर हाउसिंग बोर्ड जो है उनकी वहाँ पे चारदीवारी हो रही है। और ये सारा माजरा है क्या, आखिर ये ज़मीन है किसकी? अभी भी जो है एक रस्साकशी जो है वो लगातार जारी है। जिस तरह से स्टे जो उनके द्वारा जो वहाँ पे मालिक अपने आप को बता रहे हैं उनके द्वारा जो स्टे कॉपी लाई गई थी, फिर उसके बाद उसको नई कॉपी जो लाई गई, फिर उसके बाद हाउसिंग बोर्ड ने उसको मानने से इनकार कर दिया कि ये ज़मीन की है नहीं। जो स्टे 2013 से वैलिड था और उसी ज़मीन पे उसका केस चल रहा था, आज वो किस तरह से जो है उस ज़मीन का ना हो के किसी और ज़मीन का हो गया। इसी सब पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फरमान अली जी, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं जम्मू मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सैटरडे में। जी थैंक यू। फरमान साहब, क्या कहना चाहेंगे? ये जो सारा सिलसिला चलते आ रहा है, आज काफ़ी दिन हो गए हैं और जो मालिक हैं वहाँ पे जो अपने आप को मालिक बता रहे हैं उनके खिलाफ भी जो है कल कुछ कार्रवाई देखने को मिली थी परसों, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप वक्त पे वक्त लोगों की खबर लेते रहते हैं। तो अच्छी बात है कि सोशल मीडिया अगर ना हो तो मुझे लगता है कि लोगों को काफ़ी परेशानी है जो कि दब जाती हैं। आप लोग बड़े अच्छे तरीके से लोगों की परेशानियों को उजागर करते हैं ताकि लोगों को इंसाफ मिल सकता है। आपका बड़ी भूमिका है इसमें। तो दूसरी बात मैं ये करूँगा कि जो गांधीनगर के अंदर ज़मीन का डिस्प्यूट चल रहा है, काफ़ी देर से उसका कोर्ट में केस है। जो वहाँ के ओनर हैं और औकाफ डिपार्टमेंट का केस है, काफ़ी देर से वो केस में कोर्ट में चल रहा है, उस अंडर स्टे चल रहा है। अब कुछ दिन पहले हाउसिंग वाले बीच में कूद जाते हैं कि ये लैंड हमारी है। हम कहते हैं कि अगर तुम्हारी है तो फिर औकाफ ने केस किसके साथ लड़ रहा है? जो ओनर है वो केस किसके साथ लड़ रहे हैं? अगर तुम्हारी ज़मीन है तो वो केस किस स्टैंड, उनका केस स्टैंड कैसे हो गया कोर्ट में? एक तो ये बात। दूसरी बात ये है, अगर किसी डिपार्टमेंट का ज़मीन है तो दोनों डिपार्टमेंट का अगर आपस में या ओनर का डिस्प्यूट है तो अंडर रूल लॉ भी ये कहता है कि उसको रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने इंटरवीन करना होता है। जैसे डीसी जम्मू है, तहसीलदार जम्मू है, वो बीच में आता है और अपनी टीम को लाके निशानदेही की जाती है। उस निशानदेही से ये साबित होता है डैंग साहब कि ज़मीन किसकी है। देखिए, गांधीनगर गोरमार्ग के अंदर एक प्लाट तो औकाफ का है, वो नोटिफाइड है, औकाफ का है। दूसरा जो प्लाट है वो वहाँ जो चौधरी फैमिली है उनका है। तो हाउसिंग वाले का प्लाट कहाँ है? प्लाट तो एक है, मालिक तीन है, प्लाट है किसका? और ये प्लाट की जो सही मायने में डायरेक्शन जो क्लियर करनी है ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने करनी है। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट पीछे क्यों हो रहा है, वो आगे क्यों नहीं आ रहा? इसका मतलब है कुछ ना कुछ दाल में काला है जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट सामने नहीं आ रहा, डीसी जम्मू सामने नहीं आ रहा, तहसीलदार जम्मू सामने नहीं आ रहा। और जब वो लोग पूछते हैं कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, अगर किसी डिपार्टमेंट ने आपको जगह ट्रांसफ़र की है तो आप ट्रांसफ़र आर्डर लाइए, अगर किसी ने अलॉटमेंट की है तो अलॉटमेंट आर्डर लाइए। वो कुछ दिखाते नहीं है। और हमने मीडिया के चैनल के थ्रू ही सुना था कि जो उनका डायरेक्टर है वो घर बैठा हुआ है, वो कहता जो करना कर लो, मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है। ये तो गुंडागर्दी है, ये डिपार्टमेंट नहीं है, ये तानाशाही है। दूसरा, एक और मैं बात कहना चाहता हूँ, जैसे फॉरेस्ट एक्ट बना था कि जो फॉरेस्ट की लैंड के ऊपर जो पेड़ पौधे काटेगा, जितना मर्डर का चार्ज लगता है इतना ही उस बंदे के ऊपर लगता है जो पेड़ पौधे काटता है। फॉरेस्ट एक्ट कहता है उस ज़मीन के ऊपर कितने पौधे थे, कितने पेड़ थे जो उन लोगों ने ख़त्म कर दिए, जेसीबी लाकर वो उनको गिरा दिया गया, उखाड़ दिया गया। क्या फॉरेस्ट एक्ट जो है मुसलमान कम्युनिटी पे ही लागू होता है? क्या फॉरेस्ट एक्ट जो है ये गरीब लोग जो जंगलों से लकड़ी काट के जलाते हैं, चूल्हा खाना बनाते हैं, क्या उनके ऊपर लागू है? फॉरेस्ट एक्ट जो है ये डिपार्टमेंट के ऊपर लागू नहीं है, क्या उनके ऊपर ये लागू नहीं है? एक बार मैं और कहना चाहता हूँ, जैसा कि हाई कोर्ट का आर्डर है कि कोई टिप्पर वाला
या कोई ट्रैक्टर ट्रैली वाला ईंट या अपने बजरी पत्थर और रेत उठाकर ले जाता है तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाती है। इस जमीन के ऊपर जो बाउंड्री वाल किया गया वो बजरी कहाँ से आई, वो रेत जो ट्रैलियाँ भर के आई वो कहाँ से आई, टिप्पर जो पत्थर लेके आई वो कहाँ से आई। क्या कानून जो है ये खाली गरीब लोगों के लिए है? इनके लिए हाई कोर्ट सख्त क्यों नहीं है? इन लोगों ने, जो लैंड ओनर हैं, इन लोगों ने हाई कोर्ट का स्टे लाया, वो स्टे मानने से इनकार कर दिया। मुझे बताइए, अगर डिपार्टमेंट के लोग, ऑफिसर लोग जो गवर्नमेंट के अंडर हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन कहलवाते हैं अपने आप को, अगर वो इस कानून को नहीं मानेंगे तो क्या आम आदमी कानून को मानेगा? फिर कौन मानेगा कानून को? मुझे बताएं। मैं पूछना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से कि स्टेट के अंदर कौन ऐसा आदमी है जो इस कानून को मानेगा? अगर ये लोग नहीं मानेंगे तो फिर कौन मानेगा? गरीब लोग मानेंगे। छोटा सा स्टे लेते हैं तो मुसलमान बस्ती में घुस जाते हैं कि हम कानून बताते हैं। क्या कानून खाली मुसलमानों ने मानना है और कानून मानने वाला कोई डिपार्टमेंट नहीं है, कोई और लोग नहीं है कानून मानने वाले? मैं सख्त लफ्ज़ों से ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि हमने बहुत बर्दाश्त कर लिया। कुछ दिन पहले हमारे चेयरमैन जो हैं हमारे यूनाइटेड मुस्लिम फोरम के, शेख हजूर साहब, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट जारी की थी कि हम लोग कितना बर्दाश्त करें, हमारी कम्युनिटी को कितना टारगेट किया जा रहा है, हम कितना बर्दाश्त करें। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मैं अपील करना चाहता हूँ एलजी साहब से कि आप बीच में आएँ, उन लोगों को जो ऑफिसर हैं आपके एडमिनिस्ट्रेशन के, उनको बुला के हदायत जनाब एक जारी करें कि लोगों को इंसाफ दें। मैं नहीं कहता हूं कि जो जिसका प्लाट नहीं है उसको दिया जाए। आप डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड देखें, जिसका रेवेन्यू रिकॉर्ड शो होता है, जिसको रेवेन्यू रिकॉर्ड लो करता है, आप लैंड उसको दी जाए। चाहे वो अगर होस्टिंग की शो होती है, रेवेन्यू रिकॉर्ड कहता है तो होस्टिंग को दी जाए। अगर वो जो लैंड ओनर है वहाँ के चौधरी फैमिलीज, अगर उनका रिकॉर्ड आता है तो उनको दी जाए, और काफ का आता है तो काफ को दी जाए। हम नहीं कहते कि आप, हम जिसको हम कहते हैं उसी को दो, जो रिकॉर्ड अवेलेबल है उसको वो ज़मीन दी जाए। अगर इन लोगों का या मुसलमानों का इंसाफ नहीं किया गया तो जम्मू यूनाइटेड मुस्लिम फोरम जो है, हम लोग सड़कों पे आएंगे। हमें मजबूर ना किया जाए, क्योंकि हम मुसलमान हैं, रियासत के रहने वाले हैं, जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, स्टेट सब्जेक्ट होल्डर हैं। हमें परेशान पहले भी किया जा रहा है, अब भी परेशान किया जा रहा है। मैं बार बार अपील करना चाहता हूँ, हमें परेशानियाँ की नहीं किया जाए, हमें मजबूर ना किया जाए कि हम लोग सड़कों पे आएँ। फरमान सर, अगर हाउसिंग बोर्ड वाले डॉक्यूमेंट्स जो है वो शो करते हैं और वो ज़मीन जो है उनसे रिलेटेड निकलती है, तो क्या वो लोग ज़मीन छोड़ देंगे जो लोग अभी इस पर दावेदारी कर रहे हैं कि वो ज़मीन उनकी है? वो तो छोड़ेंगे, तो हम भी कहेंगे अगर उनके पास कोई रिकॉर्ड है, जैसा कि वो कहते हैं कि ये रिकॉर्ड बहुत पुराना उनके पास है। जब जम्मू कश्मीर, कुछ हमारे जम्मू कश्मीर के जो नेतागण थे, वो जैसे शेख साहब हैं, बख्शी गुलाम मोहम्मद जी है, वो एक दो नेता जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री रहे हैं JNK के, बख्शी गुलाम मोहम्मद ने उनको लाट करके दी हुई है जगह, जैसा कि वो लोग बताते हैं। उनके पास रिकॉर्ड है, पूरा रेवेन्यू रिकॉर्ड भी उनके फेवर में है। ठीक है जी, औकाफ का जो रिकॉर्ड है वो भी उनके फेवर में, क्योंकि जो वहाँ ज़ियारत शरीफ है वो उनके रिलेटिव में है, ख़ानदानों में से कोई एक वली थे। तो इस लिहाज से हमें लगता है कि वो ओनर है, वो मालिक हैं। जब तो उनकी अलॉटमेंट हुई तब तो हाउसिंग डिपार्टमेंट होता ही नहीं था। तो हाउसिंग डिपार्टमेंट ने अगर दावा करने से पहले बेहतर यह है कि वो मीडिया में आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, मीडिया वालों को वो दिखाएं। हमें भी विश्वास हो ना कि हाउसिंग वालों की है, कौन से डिपार्टमेंट ने इनको ट्रांसफ़र की है, कहाँ कौन से डिपार्टमेंट ने इनको अलॉटमेंट की है। ऐसे ही उठ के चले गए जी हमारी, और तानाशाही कर रहे हैं। और बड़ी एक निंदा वाली बात जो है, जिसमें एक और कहना चाहता हूँ, बड़ी घटिया बात जो है कि वो 70 ओल्ड एज 75 बुज़ुर्ग लोग जो बीमार हैं, सर्दी है, उनको उठा के पुलिस ले जाती है। उनका क्या कसूर है भाई? क्या वो प्लाट पर में बैठे हैं? क्या वो मीडिया से रूबरू हो रहे हैं? क्या वो मीडिया को स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ज़मीन हमारी है? वो ऐसे गुहार लगा रहे हैं कि जैसे वो पाकिस्तान में रहते हैं, जैसे वो बांग्लादेश में रहते हैं, कि रो रहे हैं। भाई यार, ये आज़ाद देश है हमारा हिंदुस्तान। हम मुसलमान कहते हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद, हमें झंडा उठाते हैं हिंदुस्तान का नारा देते हैं कि हिंदुस्तान जिंदाबाद, आज़ाद मुल्क है हमारा। तो आज़ाद मुल्क में लोग गरीब और लोग गुलाम बन के ऐसे कहें कि हमें क्यों उठाया रहा है? हमारी प्रॉपर्टी है भाई, हमें बैठने दो। जहाँ पुलिस आती है उठा के ले जाती है सर्दी में। उनको इतना परेशान ना करें प्लीज़। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ एलजी साहब से कि आप अपने डिपार्टमेंट को थोड़ी हदायत जारी करें, ताकि यहाँ रेवेन्यू डिपार्टमेंट आए और अपना रिकॉर्ड लाएं और लोगों को इंसाफ मिले। अगर उनकी है तो वो ले लें, अगर वो ओनर की है तो उनको दे दें। प्लीज़ आप उनका इंसाफ करें। जी चलें, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थे हमारे साथ फरमान अली जी, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं जम्मू
मुस्लिम यूनाइटेड फोरम के, और हमारे साथ अपने व्यूज़ साझा किए गोल मार्केट में जो एक लैंड डिस्प्यूट चल रहा है काफ़ी दिनों से। आप देखते रहिए न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।